हेलो स्टूडेंट, यदि आप लोग 10th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अवश्य ही याद कर लें। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में जाति आधारित श्रम विभाजन की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि कैसे जाति प्रथा ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया और श्रमिकों के शोषण का कारण बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के उन्मूलन और समानता पर आधारित समाज की स्थापना और आवश्यकता पर बल दिया। ये दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का मुख्य संदेश क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लें। तो इसका उत्तर होगा विष के दांत कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे समाज में दिखावे और आडंबर के कारण लोग अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हैं, जिससे अंततः उनके जीवन में विषमताएं उत्पन्न होती है। कहानी सादगी और ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करती है। यदि आपको यह क्वेश्चन याद नहीं है तो इसे अवश्य ही याद कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, मैक्स मूलर की भारत के प्रति क्या धारणा थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद कर लें। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा मैक्स मूलर ने भारत को सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत माना है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषा और धर्म के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और वेदों के अध्ययन के माध्यम से भारतीय ज्ञान को पश्चिमी दुनिया में परिचित कराया। ये चौथा क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का मुख्य विचार क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद कर लें। तो इसका उत्तर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने नाखूनों के बढ़ने की प्रक्रिया के माध्यम से आजीवन के निरंतर परिवर्तन और विकास पर विचार किया है। यह निबंध जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपे गहरे अर्थों को समझने की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर 5, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है और उनका योगदान क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद कर लें। इसका उत्तर होगा पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला कथक से संबंधित है। उन्होंने कथक नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाई। उनकी नृत्य शैली में भाव, ताल और अभिव्यक्ति का अनूठा समन्वय देखा जाता है।